मनोहर सरकार की औद्योगिक नीतियों के परिणाम स्वरूप देश विदेश की कंपनियां राज्य में निवेश कर रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र का शिलान्यास और वर्चुअल माध्यम से सोनीपत में किराना पूर्ति केंद्र का शुभारंभ किया। इन दोनों केंद्रों से हरियाणा में निवेशकों की रुचि और बढ़ेगी, साथ ही युवाओं को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र का शिलान्यास और वर्चुअल माध्यम से सोनीपत में किराना पूर्ति केंद्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज हरियाणा के औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में दो नए मील पत्थर रखकर मुझे बड़े संतोष का अनुभव हो रहा है। आज हरियाणा में निवेशकों के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण है। हमारी नीतियां भी निवेशकों और उद्योगों के लिए मैत्रीपूर्ण है। हम बड़े लक्ष्य तय कर रहे हैं और उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। मुझे खुशी है कि फ्लिपकार्ट ने इस अनुकूल वातावरण को देखते हुए यहाँ इतना बड़ा निवेश किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फ्लिपकार्ट 285 एकड़ जमीन पर वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट हब स्थापित करने जा रहा है। इसमें से 140 एकड़ जमीन पर 1389 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाने वाला ये क्षेत्रीय वितरण केंद्र एशिया का सबसे बड़ा वितरण केंद्र होगा। इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार सोनीपत में फ्लिपकार्ट के नए किराना पूर्ति केंद्र के माध्यम से लगभग 2000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होंगे। साथ ही क्षेत्र के हजारों स्थानीय विक्रेताओं, एमएसएमई और किसानों की पूरे देश के बाजार तक पहुंच बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गुरुग्राम जिले में विकसित होने वाली ग्लोबल सिटी को क्षेत्र के विकास में नया अध्याय बताया। एनपीआर और सीपीआर के बीच करीब 1000 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली ग्लोबल सिटी के काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की प्रबल संभावना है, जिससे न केवल एनसीआर बल्कि पूरे राज्य में रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। इससे इलाके की नई तस्वीर उभरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के बड़े निवेश वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने में अत्यंत कारगर सिद्ध होंगे, जिसमें हरियाणा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रहा है। मानेसर में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जिसको कहना चाहिए फ्लिपकार्ट का, आज जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसको हम अपने शब्दों में भूमि पूजन कहते हैं, इसका शुभारंभ किया है। 2 साल में पूरा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा और अपना डिलीवरी सिस्टम तो चालू हो जाएगा। एक बहुत अच्छा साइज का जिसको कहना चाहिए, जैसा बताया कि एशिया का सबसे बड़ा एक ऐसा ही सप्लाई चेन का हमारे यहाँ बनेगा। 140 एकड़ में इसका फैलाव है। जैसा बताया कि 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक अनुमान से हर महीने 50 करोड़ लोगों को यानी ग्राहकों को यहाँ की माल की सप्लाई हो। सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र आरडीसी का शिलान्यास किया। 140 एकड़ जमीन पर 1389 करोड़ निवेश से बनेगा एशिया का सबसे बड़ा वितरण केंद्र। इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। हजारों स्थानीय विक्रेताओं, एमएसएमई और किसानों की पूरे देश के बाजार तक पहुंच बनेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन के पक्षधर हैं। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की सभी म्युनिसिपैलिटीज में उन्नत तकनीक का उपयोग कर रंग आधारित संपत्ति मानचित्र बनाने का आह्वान किया है। सीएम ने कहा कि इन रंगीन नक्शों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाना चाहिए
ताकि नागरिकों को संपत्ति खरीद के दौरान कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि इसमें कलर स्कीम को लेकर 4-5 कैटेगरी तय की जानी चाहिए, जैसे कि अप्रूव्ड, अंडर प्रोसेस, अनअप्रूव्ड, एग्रीकल्चरल आदि। सीएम मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को जवाबदेही और प्रदर्शन मूल्यांकन के महत्व पर जोर दिया। हरियाणा को शहरी विकास में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने सभी निकाय लक्ष्य निर्धारित कर विकास कार्य करें। हमने हर प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज करने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी आईडी की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिला म्युनिसिपल कमिश्नर को संबोधित करते हुए कहा कि सभी शहरों में ड्रोन मैपिंग करते हुए पता लगाएं कि विकास के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ताकि हरियाणा को शहरी विकास के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से ड्रोन मैपिंग की जानकारी भी ली। सीएम ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ प्रत्येक शहर के लिए अलग बजट बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि विकास को गति प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेशवासियों के लिए बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को मजबूत करना है। इस दिशा में सभी अधिकारी कार्य करें। इसके साथ साथ समय समय पर स्टाफ की एफिशिएंसी को भी मॉनिटर करें, ताकि विकास कार्यों में तेजी आ सके। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही और प्रदर्शन मूल्यांकन के महत्व पर जोर देते हुए शहरी स्थानीय निकायों के लिए रैंकिंग पैरामीटर विकसित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की मांग, अपेक्षाएं और शिकायतें पूरी करने में 3 प्लेटफॉर्म अहम होते हैं। इस दिशा में नगर दर्शन, जन संवाद कार्यक्रम और सीएम अनाउंसमेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को शहरी विकास के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी म्युनिसिपैलिटीज लक्ष्य निर्धारित करते हुए विकास कार्य करवाएं। सीएम ने कहा कि हमने हर प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज करने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी आईडी की शुरुआत की है। प्रदेश में 1-1 इंच भूमि को डिजिटलाइज करवाया जा रहा है। इस दिशा में काफी कार्य हो चुका है और शेष पर कार्रवाई जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जनता से रूबरू होते हुए सीएम ने कहा कि सरकारी साधनों पर पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेगी, समाज उतना ही सुखी होगा। सरकार गरीबों, वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। गरीब बच्चों को शिक्षा देने और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य जहां विधुरों को भी 2,750 रुपए महीना पेंशन दी जा रही है। करनाल विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहाँ 19वां जनसंवाद कार्यक्रम था। इस मौके पर उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब हर व्यक्ति के जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश प्रेषित करने का काम भी शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 2 लोगों को मंच पर बुलाकर बधाई दी और मुंह मीठा कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग ही उनका परिवार है। वे सभी चिंता करते हैं गरीब बच्चों की शिक्षा, बीमार होने पर उनके इलाज की व्यवस्था और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को बुढ़ापे पेंशन 2,750 रुपए देने का जिक्र करते हुए बताया कि अब पीपीपी में दर्ज आय के आधार पर स्वतः प्रदेश के करीब 80,000 लोगों की पेंशन बनी है। पात्रों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां अब विधुरों को भी 40 साल की आयु के बाद 2,750 रुपए महीने पेंशन दी जा रही है। इतना ही नहीं, कुंवारों 45 से 60 को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि HSVP और लाइसेंसधारी फ्लैट बनाने वाले डेवलपर्स के लिए जरूरी किया गया है कि वो फ्लैट होल्डर को रजिस्ट्री कराते समय तोहफे के रूप में साइकिल भी दे। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान पंडाल में मौजूद लोगों से पूछा कि अभी तक किसी की बुढ़ापा पेंशन और परिवार पहचान पत्र नहीं बने हैं। कुछ लोगों ने हाथ उठाए और सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इनकी पेंशन व PPP बन जाने चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हरियाणा में आमंत्रित किया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा फूड प्रोसेसिंग का हब बनते जा रहा है। उन्होंने इंडस्ट्री को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मंच का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का सुझाव भी दिया है। सीएम मनोहर लाल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों को MSME का लाभ लेने का कहा। हरियाणा की उद्यम एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति का लाभ उठाने का भी सुझाव दिया। हरियाणा में MSME के तहत 1501 फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को लाभ वितरित। हरियाणा सरकार फूड प्रोसेसिंग उत्पादों को वैश्विक बाजार पहुंचाने की योजना पर कार्यरत। बीते दिनों सिरसा से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल रिवॉल्यूशन का दौर है। फूड प्रोसेसिंग में उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर उपभोक्ता खाने पीने की चीज की ऑनलाइन उपलब्धता तलाश करते हैं, इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग भी डिजिटल मंच का उपयोग कर अपने उत्पाद सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। सीएम ने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण और स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता के कारण उच्च कोटि के खाद्य पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ती रही है। देश में वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग 26 लाख करोड़ रुपए का था, जो अगले 3 वर्षों में बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। इसलिए इस उद्योग में निवेश व विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 9 सालों में प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जिसमें कारोबार करना आसान हो गया है। विभिन्न विभागों से अनुमति लेना सरल बना दिया गया है। हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति अनुसूचित करने के साथ ही साथ प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अनेकों प्रकार की सब्सिडी एवं करोड़ों रुपयों का सहायता अनुदान दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप हरियाणा में अब तक लगभग 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों को MSME का लाभ उठाकर अपने उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाने और हरियाणा की उद्यम एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति का लाभ उठाने का भी सुझाव दिया। हरियाणा में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 6,44,544 उद्यम पंजीकरण प्रमाणित MSME है। इनमें से 27,370 MSME पंजीकृत हैं। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के रूप में MSME पॉलिसी एवं HEET 2020 के तहत कुल 4,860 इकाइयों ने विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से 1,501 इकाइयों को लाभ वितरित किए जा चुके हैं तथा 719 इकाइयों को लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से प्रदेश के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उत्पादों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि हमारे कर्मठ उद्यमी अपने उत्पाद को विदेशों में बेच सकें। पहला उसका प्रमुख बुनियादी जो पहलू था वो था कि फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, उनका विस्तार और विविधीकरण, इस सब के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की थी, ताकि नए उद्योग को यदि सब्सिडी का सहारा मिलता है
तो उसका उद्योग वायबल हो जाता है। अन्यथा उद्योग में कई बार बड़े उद्योगों के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका अपना एक उपयोग हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य सरकार ने 4000 प्लेवे स्कूल खोले हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता के विकास पर बल देने के लिए उद्देश्य से खोले गए इन स्कूलों में लगभग 40,000 बच्चों का दाखिला हुआ है। इसके अलावा सरकार ने अगले 2 साल में 4000 और प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इनके लिए लगभग 2500 भवन चिन्हित भी कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्ले स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से संवाद किया। अभिभावकों ने इन स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन, खेल जैसी सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्ले स्कूलों में स्वच्छ पेयजल हेतु हमने हर स्कूल में वाटर प्यूरिफायर लगाए हैं। इन स्कूलों में वॉल पेंटिंग लगवाई गई है। बच्चों के खेलने के लिए झूले और स्लाइडर भी लगवाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्ले स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से संवाद किया। संवाद के दौरान बच्चों के माता पिता ने सरकार की प्ले स्कूल की सुविधाओं की सराहना की और कहा कि पहले आंगनबाड़ियों में शिक्षा उतनी बेहतर नहीं होती थी, लेकिन अब प्ले स्कूलों में खेल के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है। अभिभावकों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन, खेल की सुविधाएं इत्यादि बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के आधुनिक दौर में हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए लोग अपने बच्चों को प्ले स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए 3 साल की आयु से ही बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा का प्रबंध किया है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिससे आगे चलकर वो बेहतर इंसान बन सकें। इस जरूरत को जानते हुए हमने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पूरे राज्य में सरकारी प्ले स्कूल खोले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्ले स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था हेतु हमने हर स्कूल में वाटर प्यूरिफायर लगाए हैं। बच्चों को तस्वीरें बहुत भाती हैं, इसलिए इन स्कूलों में वॉल पेंटिंग लगवाई गई है। उनके खेलने के लिए झूले और स्लाइडर भी लगाए गए हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमने खिलौनों का विशेष प्रबंध किया है। सीएम ने कहा कि हमने इनसे भी छोटे उन बच्चों की देखभाल के लिए 500 क्रैच स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनकी माताएं कामकाजी हैं। अब तक 165 क्रैच खोले जा चुके हैं और 335 क्रैच खोलने के लिए जगहों की पहचान कर ली गई है। ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिनके बच्चे अभी तक आंगनवाड़ी में जाते थे, अब वो सरकारी प्ले वे स्कूल इसमें जाने लग गए हैं। भावी पीढ़ी को संवारने के नाते उनका भविष्य अच्छा उज्जवल बने, यह हर एक माता पिता उसको इच्छा भी होती है और वैसा करके हर्ष का अनुभव उनको होता है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की सुविधाओं के लिए प्ले वे स्कूल खोलना ये एक आज की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये प्ले वे स्कूल पहले नहीं थे, पहले भी प्ले वे स्कूल थे, लेकिन उसमें प्राइवेट प्ले वे स्कूल अधिक थे, जिसमें फीस देकर के अपने बच्चों को भेजने के लिए उनको खर्च करना पड़ता था। लेकिन जब हमने अनुभव किया कि हमारे आंगनवाड़ी में गरीब बच्चे ही ऐसे आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो हमने अपने आंगनवाड़ियों में से ही 4000 ऐसे अच्छे आंगनवाड़ी को प्ले वे स्कूल में बदलने का निर्णय लिया और वो प्ले वे स्कूल में बदल दिए गए हैं। उनमें अभी लगभग 40,000 बच्चे इन प्ले वे स्कूल के अंदर आते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो शिक्षा लेते हैं और ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। आज बच्चों की पढ़ाई के नाते से एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता की है कि नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही
उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने गांव पांजोपुर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन किया है। इसी के साथ इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज को 30 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव पांजोपुर में मंत्रोच्चारण के बीच श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज परियोजना की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज, 500 बेड का अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा साल 2021 में की गई थी और साल 2022 में इस कॉलेज का नामकरण किया गया था। अब इस कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोल रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जितनी भी घोषणाएं की थी, उनको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। सरकार ने निरोगी योजना के तहत प्रथम चरण में 1,80,000 रुपए तक आय वाले प्रदेश के 1,41,00,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक 21 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है और आने वाले 1.5 साल में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की और प्रदेश सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर चिरायु योजना को लागू किया है। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज, इसका आज भूमि पूजन कार्यक्रम और शिलान्यास कार्यक्रम इस प्रकार से ये हुआ है। मुझे याद है कि 2020 में इसकी हमने घोषणा की थी और बाद में 2022 में इसका नाम भी रख करके इसको मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़े थे। आज उसी कड़ी में इस मेडिकल कॉलेज, 500 बेड का अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी का सेंटर, इन सब चीज़ों का निर्माण के नाते एक कदम और आगे हमने बढ़ाया है। इस अवसर पर मैं आप सब उपस्थित जनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। पहले चरण में जिनकी आय 1,80,000 रुपये साल की परिवार की आय है, अर्थात बीपीएल में है, ऐसे सब लोगों का टेस्ट, जिनकी संख्या आबादी है 1,41,00,000, इन सब का टेस्ट करने के हम आगे बढ़े हैं। चाहे उसमें स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी बीमारी लेकर के व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता किसी एक इलाज के लिए, तो भी उसके सब टेस्ट वहाँ करवाते हैं। अभी तक सिर्फ 21 लाख लोगों के हम टेस्ट कर पाए हैं। बड़ा काम है। इसमें अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी, वो तो उपयोग करेंगे ही। हम योजना बना रहे हैं कि इसमें प्राइवेट लैब, जो हमारी लैब टेस्टिंग, जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं, पैथ लैब्स, उनका भी उपयोग करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी मिलेंगे ताकि आने वाले 1.5 साल के अंदर 1,41,00,000 का टारगेट हम पूरा कर सके। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने उससे चिरायु योजना जोड़ करके इस 15 लाख को 29.5 लाख तक किया कि हम और परिवारों को अपनी ओर से भी खर्च करने के लिए दे सकते हैं। ये चिरायु हरियाणा योजना। सीएम मनोहर लाल ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन, 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज, 500 बेड का अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी संस्थान बनेगा। 1200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज को 30 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने हर जिले में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल खोल रही है।